हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 48 चुनिंदा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चंस को क्लियरली याद होते हुए जाना है। और दोस्तों, एक भी क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना 2023 के बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। और दोस्तों, ये सारा क्वेश्चंस को अगर आप अभी याद कर लेते हैं ना, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट देने में काफ़ी मज़ा आएगा। और दोस्तों, आप लोग को लास्ट में बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है। और जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इसमें आप लोग जो है ना हाई कीजिए, मेरा नंबर सेव करके आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, उसके बाद जो है ना इस नंबर को सेव कीजिएगा, ठीक है। इस नंबर को जब तक आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे जब भी कोई लाइव क्लास हो ना, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग को लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन जो है ना 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। काफ़ी महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड, राष्ट्रीय दल जो है ना भारतीय जनता पार्टी, यह एक जो है ना राष्ट्रीय दल है जिसे हम लोग बीजेपी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न है। तो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न देखिएगा ध्यान से, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम जो है ना ब्रिटेन देश में पड़ी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के लिए शासन है। तो फ्रेंड, ये जो कथन कहा था ना, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के लिए शासन है, ये कथन किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन ने कहा था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिएगा कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो फ्रेंड, यहाँ पे बांग्लादेश का करेंसी बताना है। तो फ्रेंड, बांग्लादेश का जो मुद्रा होता है ना, टाका होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भारत में जो सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था ना, सन 1904 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे छठा प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर आप एक एक क्वेश्चन को याद कर लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी है कि अभी से पढ़ के आप जो है ना 480 प्लस मार्क्स लाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है, वादा 100% लड़ेगा, 100 में 100 आएगा। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे 6वें प्रश्न को देखिएगा कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। तो फ्रेंड, यानी कि मानव यानी कि हम लोगों का न्यूनतम आवश्यकता क्या होता है। तो फ्रेंड, रोटी, कपड़ा और मकान होना चाहिए सभी के लिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। तो फ्रेंड, सरकारी सेवा यहाँ पे कौन है? स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, और यहाँ पे आपका डी में दिया हुआ है वायुयान सेवा। ये तीनों जो है ना गैर सरकारी सेवा है। लेकिन ये सैनिक सेवा जो होते हैं ना, जिसको हम लोग सैनिक सेवा कहते हैं, ये पूर्णतः पूरा तरीके से क्या है? सरकारी सेवा है, ठीक है। यहाँ पे पूर्णतः कहा गया है। ऐसे में तो शिक्षा सेवा में क्या होता है कि प्राइवेट शिक्षा भी आते हैं, और यहाँ पे सरकारी स्कूल जैसे गवर्नमेंट स्कूल हो गया। लेकिन सैनिक सेवा जो सैनिक सेवा होता है ना, ये 100% क्या होते हैं? सरकारी होते हैं, गवर्नमेंट सर्विस होते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, भारत में जो करेंसी नोट जारी करता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा
क्या करा है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन सिंपल प्रश्न, ये आपको प्रश्न जो है ना काफी बार बता चुके हैं। तो खरीफ फसल कौन होगा, तो यहाँ पे गेहूं, तिलहन या जौ। तो यहाँ पे धान दिया ऑप्शन डी में। तो फ्रेंड ये धान जो होगा ना क्या हो जाएगा, खरीफ फसल हो जाएगा। और गेहूं हो गया, तिलहन हो गया, और इनके साथ साथ जौ, ये तीनों जो है ना रबी फसल होते हैं। ठीक है, अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो फ्रेंड भारत में कोयले का जो सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है ना झारखंड है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पे भारत में जो सबसे ज्यादा चावल उत्पादक राज्य जो होगा ना पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, देखिएगा 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कराए कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि परिवहनों के साधनों में जो सबसे सस्ता साधन होता है ना वो कौन सा परिवहन होता है। जल परिवहन सबसे सस्ता साधन होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है, देखिएगा 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप सबको बताना है कि जो भारत में जो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी ना कब हुई थी, 1966 से 1967 ईस्वी में हुई थी। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या कराएगी। देखिए हमारा 15 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ है। तो फ्रेंड बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादक का जो प्रमुख उत्पादक जो मतलब प्रमुख सेंटर है ना, प्रमुख केंद्र कहाँ पे है, भागलपुर में है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि वियना कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी ना किसने की थी, मेटरनिक ने की थी। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है, देखिएगा 17 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिएगा ध्यान से कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ना हाजीपुर है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिएगा क्या कराए कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए जो है ना इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महासागर की तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड महासागर की तली पर जो होने वाला कंपन होता है ना ये सुनामी के कारण से होता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट भी प्रश्न है, एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से याद करते हुए जाना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मानव जनित आपदा है। तो फ्रेंड मानव के द्वारा जो घटित आपदा होता है ना आपका आतंकवाद हो गया। आतंकवाद एक प्रकार का मानव जनित आपदा है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ये दोनों जो है ना प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के 48 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चन को बता रहे हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। तो फ्रेंड अगर आपको जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसको जो है ना रिविजन करते रहिएगा। और दोस्तों सबसे बेस्ट ट्रिक आपको बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से इसे सभी प्रश्नों को ईजिली कैसे बार बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ईजी तरीके के द्वारा आप जो है ना ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं सभी प्रश्नों का। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जो है ना किससे जुड़ी हुई है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिएगा क्या कराए कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये जो सुनामी शब्द है ना यह जापानी शब्द है, ये सभी को याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न क्या कराए कि
कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। तो फ्रेंड कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है ना भागलपुर जिले में है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड ये जो कोडरमा है ना ये अभ्रक से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकांट से हुई है, काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चन है। तो बिहार की जो नदी है की उत्पत्ति जो अमरकांट से हुई है ना, सोन नदी की उत्पत्ति अमरकांट से हुई है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे चीनी उद्योग है, कागज उद्योग है, वस्त्र उद्योग है और सीमेंट उद्योग। तो यहाँ पे दोस्तों सीमेंट उद्योग जो है ना ये मतलब कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, ठीक है। और दोस्तों सबसे छोटे पैमाने का जो उद्योग है ना, कौन उद्योग है, तो खिलौना उद्योग सबसे छोटे पैमाने का उद्योग है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लौह अयस्क है। तो फ्रेंड ये लौह अयस्क जो है ना ये क्या है कि कभी ना कभी समाप्त होगा, इनका भंडारण सीमित है। जिनका भंडारण सीमित होता है, जो आने वाले समय में समाप्त हो जाती है ना, वो अनवीकरणीय संसाधन होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो फ्रेंड भारत में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी ना 1951 में हुई थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि दी थी ना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, ये सभी को याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिएगा क्या करा है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी। तो फ्रेंड अप्रैल थीसिस जो लिखी थी ना किसने लिखी थी, ट्रॉट्स्की ने, स्टालिन ने, या फिर लेनिन ने, या फिर केरेंस्की ने। तो फ्रेंड जो ये अप्रैल थीसिस लिखी थी ना लेनिन जी ने लिखी थी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 32वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था ना 1991 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्या करा है कि सूती वस्त्र किस पर आधारित उद्योग है। तो फ्रेंड ये जो सूती वस्त्र है ना ये कृषि पर आधारित उद्योग है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्या करा है कि टीडी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड टीडी बांध का जो निर्माण किया गया था ना कौन सा प्रदेश में किया गया था, उत्तराखंड प्रदेश में किया गया था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या करा है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, इससे हमें ये पता चलेगा कि आपका जो है ना सभी क्वेश्चंस याद है, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है ना कमेंट कीजिएगा दोस्तों, हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड ये जो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है ना 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। काफी महत्वपूर्ण है प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड देश के बांधों को जो है ना भारत का मंदिर किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं 37वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न जो है ना, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि ये जो रूसो था ना, किस देश का दार्शनिक था, तो ये जो है ना फ्रांस देश का दार्शनिक था। ये सभी को याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर देते हैं, रूसो जो है ना रूस का दार्शनिक था, ऐसा नहीं होता है। रूसो कौन सा देश का दार्शनिक था, फ्रांस देश का दार्शनिक था। इसे आप लोग क्लियर हो जाइए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 48वां प्रश्न क्या करा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। काफी महत्वपूर्ण है। तो साइमन कमीशन जो है ना 1927 ईस्वी में भारत आया था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी। काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड युद्ध और शांति पुस्तक जो है ना लियो टोल्स्टॉय जी ने लिखा था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो है ना जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और ये जलोढ़ मिट्टी जो है ना उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण चुनिंदा समाज विज्ञान के 48 प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं, जिनमें से काफ़ी सारे प्रश्न 100% 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। इसलिए एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है दोस्तों। और दोस्तों ये सभी प्रश्नों का आंसर जो है ना आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से भी दे सकते हैं इजीली, ठीक है। इससे आपको रिविजन हो जाएगा, काफ़ी मजबूत हो जाएगा आपका सारा क्वेश्चन। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना दोस्तों, उस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको ऑनलाइन टेस्ट देने में काफ़ी मजा आएगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 41वां प्रश्न क्या करा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना 1990 में हुई थी। सॉरी यहाँ पे जो है ना कब हुई थी आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होना चाहिए, 1920 होगा, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42वां प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो रंगभेद की नीति के विरुद्ध जो आवाज़ उठाई थी ना, कौन उठाई थी वही आप लोगों को बताना है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने उठाई थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43वां प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि भारत में जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो बना था ना 1990 में बना था, जो कि यहाँ पे डी में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारा 44 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो फ्रेंड नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो सोलर एनर्जी, जिसको हम लोग सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं, ये कभी भी समाप्त नहीं होगी, इसीलिए जो है ना ये नवीकरणीय संसाधन होते हैं। इनके अलावा पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया और लौह अयस्क, ये तीनों जो है ना अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये तीनों का भंडारण क्या है, फिक्स्ड है, यानी कि आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं 45वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था ना 2 जनवरी 2014 में हुआ था। कब हुआ था, 2 जनवरी 2014 में, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिएगा क्या करा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो फ्रेंड चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ना उत्तराखंड राज्य से हुई थी, ये सभी को याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 47वां प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 47वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यान से क्या करा है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो फ्रेंड मेजिनी का जो संबंध था ना, ये कौन सा मतलब किससे था, वही आप लोग बताना है। कार्बोनेटी संगठन से था मेजिनी का संबंध, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 48वां प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 48वां प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा क्या करा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड राजनीतिक दल को जो है ना लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड जिस भी विद्यार्थी ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं ना, तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए सभी विषय मतलब जितने भी क्वेश्चंस को पढ़ाए ना, सभी क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आपको जो है ना हमारे क्रोम ब्राउजर पे या पे अपने यहाँ पे जो है ना क्रोम ब्राउजर पे चलाना पड़ेगा, ठीक है। गूगल के सर्च इंजन पे सर्च करना पड़ेगा measuretargets.com, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे measuretargets.com लिखते हैं ना, तो यहाँ पे measurtargets.com यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यान से लिखना है, ठीक है। जैसे इस तरह लिखते हैं तो आपका आएगा मैट्रिक एग्जाम 2023 मॉडल पेपर एंड क्वेश्चन बैंक 2023। इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे इसमें क्लिक करते हैं ना, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक करके जो है ना टेस्ट दे सकते हैं। और इनके साथ साथ जो है ना नीचे स्क्रॉल डाउन जैसे कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपको क्लास 10 की सभी विषय का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनके साथ साथ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और इनके साथ साथ जैसे कि अगर आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस के बटन में क्लिक करके जो है ना यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं इजीली, ठीक है। तो बहुत ही इजी मतलब माध्यम मतलब इजी के वजह से ये सब जो सभी क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना होगा। ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पे मिक्स लाइव टेस्ट चल रही है, इस टेस्ट को नहीं दिए ना, तो सिंपली वाले लिंक पे क्लिक करके जो है ना नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जो है ना क्लास 10 सभी विषयों का लाइव टेस्ट चल रहा है। तो स्टार्ट के बटन में जैसे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपको नाम पूछेगा, फोन नंबर, उसके बाद यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके जो है ना आप टेस्ट इजीली दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग सिंपली जो है ना यहाँ पे हम लोग सिंपली टेस्ट इस तरह दे सकते हैं। और इनके साथ साथ जो है ना यहाँ पे हम लोग का 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि 48% में से आप लोग को कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो फ्रेंड हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569, ठीक है। इसमें आप लोग हाई कीजिए, आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और इनके साथ साथ दोस्तों ये SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, तालाब है या फिर नदी है या फिर समुद्र है या फिर पेड़ है। तो इसका आंसर क्या लगता है जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में जो है तो काफ़ी मेहनत लगता है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। थैंक यू।